सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विद हिमांशु। यदि आप क्लास 10th मैथ्स की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि एग्ज़ाम में एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो पिछले सालों के एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड हैं और जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो यकीन मानिए मैथ्स में अच्छे नंबर लाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना, क्योंकि अंत में आपको कुछ ऐसे बोनस क्वेश्चन भी देने वाला हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीजन। लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दूं, तो हमने इस टॉपिक पर पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, इसलिए इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ही करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीजन। सबसे पहला सवाल है आपका, ये कई बार मैंने एग्जाम में देखा है और कम से कम 6 से 7 साल के मैंने एग्ज़ाम देखे हैं, पेपर देखे हैं 10th क्लास के, तो उनमें सभी पैटर्नों पर ये क्वेश्चन आता ही है। यानी कि इसका जो बेस्ड है वो चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है और ये लगभग 2 से 3 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आने के 90% चांसेज होते हैं। तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। SCF क्वेश्चन है आपका, SCF 306 और 657 9 दिया है, यानी कि इसका जो मासापा है 306 और 657 का वो 9 दिया है, और LCM जो दिया है वो 306 और 657। तो ये ज्ञात करना, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मासापा 9 दिया है और LCM ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार 306 और 657 का SCF 9 है और 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। और तो इसमें हम जो फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल LCM इंटू SCF। तो आपकी पहली संख्या है 306, सेकंड संख्या है 657, और बात करें LCM तो LCM हमें ज्ञात करना है, और SCF तो SCF इन दोनों संख्याओं का 9 है। अभी इसको सॉल्व करें हम तो 306 इंटू 657, तो जो ये वाली 9 है इसको ये इधर गुणा में तो इधर लाएंगे तो ये भाग में 9 और ये x, ठीक है। यदि हम 9 का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा आपका 73, ठीक है। तो ये 73 बार कट जाएगा। यदि हम 73 इंटू वो करेंगे 306, तो आंसर आएगा आपका 22, 22, 33, 8। ये क्या हो जाएगा x, यानी कि यही LCM हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, और यही इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 से 3 को नंबर आसानी से दिला देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि संख्या का SCF या LCM दिया होगा, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल LCM इंटू SCF, ठीक है। और जो भी दिया हुआ हो उसे हम रख लेंगे। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा आता है। आप पिछले वर्ष के किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिए, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन होगा ही होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए जो जैसे मान लो √3 एक अपरिमेय है, तो हम सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए लिखा है कि लिखने में बहुत टाइम जाता है, तो इसलिए पहले से ही लिख के रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखना है कि हमने इसके विपरीत माना है।
हमने इसके विरोध में माना है, तो हम इसके विरोधाभास यह मान लें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हम इसके विरोधाभास यह मान लें कि जो √3 अपरिमेय की बजाय कौन क्या है, परिमेय संख्या है। तो √3 इक्वल, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम a/b के रूप में लिख सकें, q/p के रूप में लिख सकें, बटे में लिख सकें, जिसका मान एक निश्चित हो, वही होती है। मेरे अनुसार परिमेय अपरिमेय की जो डेफिनेशन होती है वह होती है क्या, परिमेय की बात करें तो परिमेय का मान होता है जैसे कि जिसका मान फिक्स हो, तो ये हो गई आपकी परिमेय, और ये हो गई आपकी अपरिमेय। जिसका मान फिक्स ना हो, ये हो गई आपकी अपरिमेय। ठीक है, तो ये मेरे अनुसार तो यही डेफिनेशन होती है, बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, तो हम √3 को a/b के रूप में लिखेंगे जब हमने यह परिमेय मानी है। तो यहाँ a और b क्या है, सहभाज्य हैं, तो √3 को a/b के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ √3 एक अपरिमेय तथा a/b एक परिमेय संख्या है। यानी कि यहाँ जो √3 है ना, ये एक अपरिमेय, और a/b यह एक परिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास से हमारी कल्पना असत्य है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। यदि आपने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, हाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम, तो 1 नंबर भी नहीं देगा। ये आपको पूरा लिखना है, उसी के 2 से 3 नंबर आपको वो आसानी से दे देगा। कितने, 2 से 3 नंबर आसानी से दे देगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो होता बहुत बड़ा है, लगता बहुत बड़ा है, लेकिन उसका आंसर एकदम छोटा होता है और एग्जाम में लगातार आता ही है। उस क्वेश्चन के 101% चांसेज होते ही होते हैं। वो क्वेश्चन है ये कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो, जैसे कि जो सोनिया है वो 18 मिनट लगाती है एक घेरे को पार करने में, यानी कि ये मान लो ये सर्कल है, तो ये सोनिया है ना, सोनिया इस पूरे चक्कर को लगाने के 18 मिनट ले रही है, और वहीं जो रवि है वो इस पूरे चक्कर को लगाने के कितने 12 मिनट ले रहा है। तो ये कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे, तो सीधा सा आंसर है भाई, बहुत ही। अब आप कहोगे यार क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्या होगा, तो इसका आंसर जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। जितना क्वेश्चन बड़ा है उतना ही आंसर छोटा है। क्या है इसका आंसर, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, सोनिया कितना समय ले रही है, 18 मिनट। वहीं रवि कितना समय ले रहा है, 12 मिनट। पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, उसी स्थान पर। जैसे मान लो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो जो सोनिया है उसकी गति, तो इसको जो स्पीड है वो फास्ट है, और जो रवि है उसकी स्पीड कम है। तो ये कैसे भाई, ये तो पूरा चक्कर लगा के दूसरा चालू कर देगी जब तक ये यहाँ पहुँचेगा, तो ये मिलेंगे कब, तो यानी कि इसके चक्कर ज़्यादा हो जाएंगे, इसके कम होंगी। तो हम इसका क्या लेंगे, हम 18
और 12, इन दोनों के हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। किससे? एलसीएम किस विधि से ज्ञात करेंगे? गुणनखंड विधि से। 10th क्लास में भी चलते हैं। तो 18 की गुणनखंड एंड 12 की गुणनखंड, ठीक है। 18 के 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड आए 18 के, वो निकल के आए 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 की निकल के आए 2 × 2 × 3, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें 2 और ये 3 कॉमन है, तो इसको एक एक बार लिखेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 गुणा ये 3, अब ये एक एक हैं तो इन दोनों को लिख लो 3 गुणा 2। अब इनका गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। तो आंसर क्या होगा कि 36 मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। देखो 36 मिनट बाद, ठीक है। 36 मिनट यानी कि ये कितना समय ले रही है? जो सोनिया है वो ले रही है 18, और जो रवि है वो कितना ले रहा है? 12, ठीक है। तो स्पीड फास्ट किसकी हुई? रवि की। सोनिया की कम हुई। तो जो रवि है ना, जितने टाइम में सोनिया 2 चक्कर लगा के मिलेगी उतने ही टाइम में ये 3 चक्कर लगा लेगा। यानी कि इसने ये 1 चक्कर लगा लिया 12, फिर 1 चक्कर लगा लिया, एक और लगा लिया 12, फिर एक और लगा लिया 12। तो ये कितने हो गए? 36। वहीं ये सोनिया की बात कर लो, इसने 1 चक्कर लगाया 18, फिर इसने एक और चक्कर लगाया 18, यानी कि इसने 2 चक्कर लगाए 36 मिनट में, इसने 3 चक्कर लगाए 36 मिनट में, ठीक है। यानी कि लगभग 1.5 गुनी सी जो स्पीड है वो हो सकती है, मान लें। तो दोस्तों ये थे क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 3। अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स पक्के हैं। देखो 3 अभी ये कर दिए, और इससे पहले भी इससे पहली वीडियो में मैंने अच्छे क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को अवश्य देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आपका काम है इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखना, प्रैक्टिस करना और बार बार रिवाइज करना। अगर आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा कमेंट में बताओ कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले से आता था, ताकि हर 10th का स्टूडेंट इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फ़ायदा ले सके। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू। जय हिंद।